अब तक 13,000 किलोमीटर साइकिल से। अरे भैया एक बात जानते हैं, 5,000 किलोमीटर कोनो चार चकवा चलता है ना तो सर्विसिंग खोजने लगता है और उसका इंजन फकफकाने लगता है। और इस साइकिलवा जो है 13,000 किलोमीटर चला है और ना तो इसका इंजन फकफका रहा है और ना चलाने वाला का इंजन फकफका रहा है। अब बताइए भैया कैसा संकल्प है? दिन में 100 किलोमीटर मेरा एवरेज रहता है कि 80-100 किलोमीटर साइकिल चलाना है, वो भी बिना खाए हुए। ऐसा होता है कि पेट में कभी कोई दर्द करने लग जाता था, दर्द करने हाँ, लगता लेकिन था। घर पे कभी। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना जब तक आप किसी काम को पूरा नहीं करते, जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक वो काम नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आपके अंदर अगर हौसला हो, जज्बा हो तो आप चाहे दुनिया के कठिन से कठिन काम को पूरा कर सकते हैं, उसको एक मंजिल दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं। और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको काम को शुरू करना होता है। और जब आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको कुछ करना है तो फिर करना है। आज हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं जो करीब करीब 1 साल से साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं। आप जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि आदमी 1-2 महीने मतलब तो बहुत होता है, कोई गाड़ी से नहीं 4 चक्का से भी मतलब ये लगातार 1 साल ट्रेवल नहीं कर सकता है। और कोई साइकिल से लगातार 1 साल ट्रेवल कर रहा है, आखिर कैसे? ये कैसा निश्चय, ये कैसा दृढ़ संकल्प है भाई? आज एक ऐसे दृढ़ संकल्पित एक व्यक्ति से आज मिले हैं जो कहीं ना कहीं एक महान आत्माओं में से गिने जाएंगे। आज नहीं तो कल ये एक ऐसे हस्ती होंगे जिसका लोग नाम लेंगे, जानेंगे। आप यहाँ पर देखिए, सीतामढ़ी बिहार से प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। जो सीतामढ़ी बहुत ही बिहार से अच्छा 12 लगा। ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा की वाह है। वाह, बहुत बहुत आप धन्य है प्रभु, हमारे देश के ऐसे सनातनी को। और हम लोग कोटि और कोटि ये प्रणाम देखिए करते कि हैं। एक युवा है, नहीं, एकदम बहुत खुशी की बात है। खास करके नवयुवक वर्ग अगर अपने धर्म के प्रति जागरूक है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। हमारे देश और संस्कृति के लिए यह बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, सीतामढ़ी बिहार से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दर्शन बाई साइकिल आपने देखा कि। और यहाँ पर इनका यूट्यूब और फेसबुक का नाम लिखा हुआ आईडी है नोमैडिक सरवन। और ये भाई जो है लगभग 8 महीने से ऐसा बता रहे हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं बाई साइकिल। अब सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि कभी रास्ते में कुछ मिला होगा खाने के लिए, कुछ नहीं मिला होगा, कभी रास्ते में घर मिला होगा, कभी जंगलों में तो कभी पहाड़ों में तो कभी नदियों में, मतलब रह करके, कभी जंगली जानवर का खतरा तो कभी मनुष्य रूपी आदमियों का खतरा। वैसे खतरा को मतलब सामना करके 11 महीने से लगातार ट्रेवल करके एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया है सीतामढ़ी बिहार का लाल। जी हाँ, बिहार के लाल ने कर दिया कमाल और 12 ज्योतिर्लिंगों 4 धाम का कर लिया दर्शन एक बार में ही, और भी बाई साइकिल से। तो ये कहीं ना कहीं ये इतिहास रचने वाली बात है। और इस भाई का क्या नाम है? आप सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम श्रवण है और मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी बिहार से आपने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा नवयुवक होकर कर दिया। सबसे पहले तो ये मेरा सामर्थ्य नहीं था कि यात्रा मैं कर पाऊँ, सब उनकी कृपा है और उन्हीं ने ये सोच दिया और इस कारण मैं यात्रा पे निकल गया। लेकिन आपके हौसले को भी दाद देनी पड़ेगी कि आपने एक ऐसा संकल्प ले लिया जिस संकल्प को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ सकता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चाहे वो पहाड़ हो या बरसती हुई बारिश हो, उसमें भी चलना पड़ा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बिना खाए पिए भी चलना पड़ा। ऐसा हमारा स्थिति रहा। मतलब बिना खाए पिए भी आपको चलना पड़ा? बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको एक बिस्किट मिल रहा है वो उसके सहारे भी आपको चलना था। साउथ इंडिया में आपको पता है ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे सिर्फ नॉनवेज खाने को मिलता है, वहाँ पे मेन रूप से दिक्कत आया था कि खाने को समस्या जो आएगी। मतलब कहाँ? साउथ इंडिया या आंध्र प्रदेश हो या हो तमिलनाडु या हो कर्नाटका, उधर की साइड बहुत ज़्यादा इशू इस चीज़, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। मतलब कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था। नहीं। और लगातार फिर भी आपको ट्रेवल करना है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। दिन में 100 किलोमीटर मेरा एवरेज रहता है कि 80-100 किलोमीटर साइकिल चलाना है, वो भी बिना खाए हुए। ऐसा होता है कि पेट में कभी कोई दर्द करने लग जाता था, दर्द करने हाँ, लगता लेकिन था। घर पे कभी किसी को ये नहीं बताते थे कि मैं भूखे पेट चला रहा हूँ, या ऐसे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए निकला हूँ, अपने
12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा पे, तो उससे कोई किसी को परेशानी हो, कोई ये ना कहे कि यात्रा में निकल करके कुछ इस प्रकार से जो बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा कभी वीडियो नहीं बनाया। मैंने सहानुभूति नहीं मांगना आप। नहीं कुछ इसीलिए शायद लोग हमें ज़्यादातर मतलब फॉलो नहीं करते, क्योंकि बहुत मैंने ऐसे ट्रैवलर्स को देखा है जो रोते गिड़गिड़ाते हैं, तो इस वजह से लोग उनको भी फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नए मतलब प्रकार से वीडियो बना करके मतलब ऐसे मिथ्या वीडियो मतलब झूठा वीडियो बना करके और अपना फेम कमाते हैं कि आज तक सहानुभूति नहीं मांगी। बिल्कुल भी नहीं, हमें तो बस हमारा ठेकेदार हमारे भगवान है, तो उनके आपका ठेकेदार आपका भगवान है, इसलिए उनके भरोसे चले। और बाकी जो उनके भक्त हैं रास्ते में बहुत जगह पे हेल्प किए, और इस कारण से अपने जो 8.5 महीने का सफ़र है और यात्रा है संपन्न हो पाया।